नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोर्टर और स्वागत है आपका एनके मैथ से बनना है नेट 7 चैनल पर। तो दोस्तों अपने हो गए थे 13.3 तक। अब चलते हैं अपन 13.4 पर। 13.4 में आता है अपना छिन्नक। क्या आता है 13.4 में? छिन्नक। देखिए छिन्नक क्या होता है। अपन ने क्या पढ़ा था अभी तक? शंकु। शंकु किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से। ऊपर दो तिरछी रेखाएं होती है, नीचे क्या होता है? एक वृत्ताकार भाग होता है। जो छिन्नक होता है वो छिन्नक भी किसी का रूप होता है, इसी के ही शंकु का रूप होता है। क्या होता है? छिन्नक। जैसे मान लो ये अपना क्या है? एक छिन्नक है, ये शंकु है अपना। ये क्या है? अपना एक शंकु। इस शंकु को यदि ऊपर वाला जो कोना है उस कोने को यदि हटा दिया जाता है, इस शंकु के ऊपर वाले कोने को जब हटा दिया जाता है तो शंकु को ऊपर वाला कोना हटाने के बाद जो शेष भाग बचता है वो हो जाता है अपना छिन्नक। क्या हो जाता है? अपना एक छिन्नक। इस आकार की क्या होती है? जैसे एक अपनी क्या होती है? एक कैप होती है, टोपी होती है। कैसी? वो तुर्की जैसी टोपी। जो तुर्की जाति के लोग हैं तो इस प्रकार की क्या पहनते हैं? एक टोपी पहनते हैं, जिसमें ऊपर क्या होता है? एक वृत्ताकार भाग होता है, नीचे भी क्या होता है? वृत्ताकार होता है। उसी प्रकार से दूसरा एक ले लिया जाता है तो गिलास भी इसी आकार का अपना क्या होता है? छिन्नक के आकार का होता है। गिलास भी क्या होता है? एक छिन्नक के आकार का होता है। मतलब छिन्नक यानी कि शंकु को अपन ने क्या कर दिया? ऊपर से छील दिया। अब देखिए शंकु और छिन्नक में क्या अंतर होता है? शंकु और छिन्नक में क्या अंतर होता है? ये तो क्या हो गया? अपना छिन्नक हो गया। ये क्या हो गया? अपना छिन्नक। और ये क्या है? अपना शंकु। शंकु में क्या होता है? ऊपर वाला कोना क्या होता है? ऊपर क्या बना होता है? एक कोने जैसा बना होता है। नीचे क्या होता है? वृत्ताकार होता है। अब इसमें देखिए यहां पर जो वृत्ताकार भाग है वो वृत्ताकार भाग इसमें भी है और इसमें भी। ये शंकु में भी है और छिन्नक में भी है। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें ऊपर वाला हिस्सा भी वृत्ताकार होता है, लेकिन शंकु में ऊपर वाला हिस्सा वृत्ताकार नहीं होता। ऊपर क्या होता है? एक कोने जैसा होता है। तो जब ऊपर वाला हिस्सा अपन ने इसमें बनाया छिन्नक में तो क्या हो जाएगा? दो वृत्ताकार भाग हो जाएंगे और दो इसके अंदर क्या हो जाएंगे? व्यास हो जाएंगे। छिन्नक के अंदर क्या हो जाएंगे? दो व्यास हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों इससे क्या हो जाएंगे? इसके वृत्ताकार हो जाएंगे, तो व्यास भी क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। जब दो व्यास हो जाएंगे तो त्रिज्याएं भी क्या हो जाएगी? इसके अंदर दो त्रिज्याएं हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ऊपर से आधा कटा हुआ, जो शंकु का जो ऊपर वाला कटा हुआ हिस्सा होता है, जो शेष भाग बचता है वो शेष भाग क्या हो जाता है? अपना छिन्नक हो जाता है। अब इनमें देखिए इसमें भी सूत्र लगेंगे, इसमें भी सूत्र लगेंगे। इसमें भी आयतन बनेगा और इसमें भी आयतन बनेगा, और इसमें भी वक्र पृष्ठ होता है तो इसमें भी वक्र पृष्ठ होता है। तो इसके छिन्न के सूत्र भी क्या होते हैं? अलग टाइप के हो जाते हैं। लेकिन जो इसके सूत्र होंगे वो सूत्र भी किससे मिले जुले होंगे? शंकु के सूत्रों से मिले जुले होंगे। तो इनके सूत्रों को याद करने के लिए अपन इसका सहारा भी ले सकते हैं। किसका? शंकु के सूत्रों का सहारा। शंकु के सूत्रों से अपन इसका सूत्र बना सकते हैं छिन्न का। कैसे बनाते हैं वो देखें। ये अपना क्या हो गया? ये छिन्नक हो गया इस तरीके से। सबसे पहले निकालेंगे अपन छिन्नक का आयतन। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन होता है अपना 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 और r2 हो गया अपना छिन्न का आयतन। छिन्न का आयतन का सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई गुणा h, फिर कोष्टक के अंदर आता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 और r2। अब देख इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ शंकु का आयतन क्या होता था अपना? 1/3 पाई r स्क्वायर और h। शून्य के शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता था? 1/3 पाई r स्क्वायर। ये जो शंकु का आयतन तो अपन ने याद कर लिया, शंकु का आयतन अपन को याद है, और यही सूत्र कहाँ है? यहाँ पर है। कैसे है देखिए, 1/3 अपन ने यहाँ डाल दिया, 1/3 हो गया। पाई को भी अपन ने यहाँ डाल दी, ये जो h था इसको h को भी अपन ने यहाँ डाल दिया। 1/3 पाई h तो अपन ने ऐसा किसा डाल, बचा क्या? r। अब देखिए यहाँ r किसकी है? शंकु की, और इधर क्या है? शंकु की चिन्ह की त्रिज्या है। केवल इस त्रिज्याओं में इन दोनों में क्या है? फर्क है।
शंकु की इसकी त्रिज्या में क्या है, फर्क है। तो त्रिज्या में फर्क है तो त्रिज्या को अपन को क्या करना है, अलग टाइप से लिखना है। देखिए कैसे, यहाँ त्रिज्या क्या थी, केवल एक थी, लेकिन यहाँ त्रिज्या क्या हो गई, अब दो बन गई। यहाँ त्रिज्या यहाँ पर भी है, त्रिज्या नीचे भी है। ये बड़ी त्रिज्या R, छोटी त्रिज्या एक R1 मान लो, नीचे वाली त्रिज्या को क्या मान लिया अपन ने, 2 मान लिया। तो 1/3 और पाई एच तो सेम ही लिख दिया अपन ने, 1/3 पाई एच तो अपन ने क्या कर दिया, सेम। लेकिन इसकी त्रिज्या में इसकी त्रिज्या में दोनों में क्या है, फर्क है। छिन्नक की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या में फर्क है, तो इनकी त्रिज्याओं को अपन ने क्या कर दिया, अलग लिख दिया। अब देखिए इस त्रिज्या को ही केवल अपन को सूत्र अलग डिवाइड करना है। देखिए कैसे लिख कर दिया, दो त्रिज्याएं होती है तो सबसे पहले क्या लिख दिया अपन ने, R1 और R2 लिख दिया। सबसे पहले क्या लिख दिया कोष्टक के अंदर, R1 R2, क्योंकि त्रिज्याएं क्या होती है इसके अंदर, दो होती है, तो दोनों त्रिज्याओं को अपन ने क्या लिख दिया, R1 और R2। थोड़ा गैप डाल के इन दोनों को क्या कर दिया, लिख दिया। पहले तो दोनों त्रिज्याओं क्या कर दिया, गैप डाल के लिख दिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या डाल दिया, यहाँ पर प्लस का निशान डाल दिया। पहले तो दोनों त्रिज्याओं को अपन ने गैप डाल के लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस का निशान डाल दिया। जैसे अपन ने यहाँ पे गैप डाल के लिखा था, अब इन दोनों को प्लस के बाद में क्या कर देना है, शामिल करके लिख देना है। कैसे, R1 और R2, मतलब यहाँ पर दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर दे। इधर जो गैप डाल के लिखा था अपन ने, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया अपन ने, प्लस का निशान। ये बन गया आपका सूत्र। कैसे बन गया, दो त्रिज्याएं होती है इसके अंदर, एक तो R1 और दूसरी क्या होती है, R2। पहले क्या दिया, R1 R2, R1 R2, R1 R2। यहाँ पर भी क्या रखा अपन ने, त्रिज्या 1 त्रिज्या 2, त्रिज्या 1 त्रिज्या 2, यही लिखा है। पहले वाली जो दोनों त्रिज्या उन दोनों के बीच में गैप डाला है, और गैप डाल के दोनों के बीच में क्या कर दिया, प्लस का निशान डाल दिया। इधर वाली जो दो त्रिज्या दोनों को क्या किया है, शामिल करके लिखा है, और दोनों के बीच में क्या है, गुणा का निशान है। तो इधर वाली जो दो त्रिज्या शामिल करके लिखे, और इधर वाली जो दो त्रिज्या दोनों को गैप करके ले, उन दोनों के बीच में भी अपन को क्या लगाना है, प्लस का निशान। इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए कि अपन ने त्रिज्या को इस तरीके से डाला। अब ये जो त्रिज्या इस तरीके से डाली, वो त्रिज्या है, ये मान कहाँ डाल दिया अपन ने, यहाँ पर डाल दिया, और ये बना दिया इसका अपन ने क्या कर दिया, सूत्र पर। तो इस तरीके से सूत्र याद करने का भी तरीका होगा। तो छिन्नक आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच, और त्रिज्याओं को इस तरह से डिवाइड कर दिया। कैसे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2। इधर जो R1 R2 लिखेगी अपन ने, दोनों को क्या कर देना है, स्क्वायर लगाना है। ये हो गया अपना छिन्नक का आयतन। अब आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, छिन्नक का, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। दोनों को इसी के नीचे लिख देंगे, इसीलिए मैं इधर ही लिख देता हूं इनको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आपको पूरा लिखना है, चिन्ह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अपन डालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए किससे बनाएंगे, इसी के सूत्र से। शंकु का वक्र पृष्ठ अपन को याद है क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर और एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर और एल। यही अपन को क्या करना है, यहाँ पर डालना है। कैसे, देखिए यहाँ 1/3 पाई एच, तो अपन ने ऐसा कैसा केवल क्या छोड़ दिया था, अपन ने त्रिज्या छोड़ दी थी। यहाँ भी वैसा ही करना, ये लिख दो अपन ने पाई, यानी या तो पाई एल को दोनों शामिल कर दो, या बीच में कोष्टक आएगा तो कोष्टक छोड़ दो, एल को यहाँ भी लिख दो। या तो इस एल को इस पाई के साथ में लिखो, या फिर इस एल को पाई को दूसरे कोष्टक के इधर उधर लिखो तो भी सेम है। अब बची अपनी त्रिज्या। त्रिज्या इसमें क्या होती है, 2 होती है। यहाँ तो क्या है, एक ही होती है, इसीलिए अपन ने क्या कर दिया, सीधा का सीधा पाई आर और एल कर दिया। छिन्नक के अंदर त्रिज्याएं 2 होती है, तो फिर त्रिज्याओं को 2 कर दें, R1 प्लस R2। ये दोनों इसके अंदर क्या होती है, दोनों जोड़नी पड़ती है। दोनों त्रिज्याएं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अंदर चिन्ह के सूत्र लगाते हैं, तब दोनों त्रिज्याओं को क्या करना पड़ता है, जोड़ना होता है। क्या हो गया, पाई R1 प्लस R2 और इंटू गुणा एल। सेम ऐसा ही लग रहा है। कैसे, पाई आर, ये पाई हो गया, ये आर 2 थी इसीलिए 2 अपने इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, और एल कहाँ आ गया, ये पीछे हो गया। ये आपका हो गया चिन्ह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो क्या अपना चिन्ह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आता है एक तिरछी ऊंचाई। देखिए यहां शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली। ये जो साइडों की दोनों ऊंचाई होती है वो क्या होती है, इसकी तिरछी ऊंचाई। एक ऊंचाई कहाँ पर होती है, इसमें बीच में होती है। यहाँ पर क्या होता है, शंकु में एक त्रिज्या दी हुई होती है और एक ऊंचाई दी हुई होती है, और उसमें क्या पूछा जाता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर आर एक ही होती है, इसलिए R1 R2 लगाने की अपन को जरूरत नहीं पड़ती। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर। अब अपन को किसकी ज्ञात करनी है, चिन्ह की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए कैसे, जो चीजें इसमें सेम है उनको तो अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, जैसे 1/3 पाई एच यहाँ सेम था तो अपन ऐसा कैसा लिख दिया, त्रिज्या इसमें क्या होती थी अलग होती तो बाद में लिख दिया उसको। तो यहाँ पर क्या है, एच क्या होती है सेम है, तो एच को पहले डाल दो, यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, ये ध्यान रखना, एच स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ क्या करना है प्लस करना है। अब क्या बस लिखना है अपन को, आर लिखना है, आर स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा तो नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि आर स्क्वायर सेम लिखेंगे तो फिर एक इसका सूत्र हो जाएगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा। यहाँ त्रिज्या क्या होती है, 2 होती है, चिन्ह के अंदर त्रिज्या क्या होती है, 2 होती है, तो इनको अलग टाइप से लिखना पड़ेगा। कैसे, ये अपन ने वही R1 लिख दिया और R2 लिख दिया, दोनों के क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। ये हो गया आपका चिन्ह का तिरछी ऊंचाई का सूत्र। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है इसमें, देखिए अंडर होता है, ऊंचाई का क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, प्लस R1 का स्क्वायर और R2 का, दोनों के बीच में इसमें माइनस लगता है। यहीं पर इसमें थोड़ा क्या है डिफरेंट है तिरछी ऊंचाई के अंदर। जब तिरछी ऊंचाई का अपन सूत्र निकालते हैं चिन्ह का, चिन्ह की तिरछी ऊंचाई का अपन सूत्र निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, दोनों त्रिज्याओं के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये होगा अपना किसका, शंकु की तिरछी ऊंचाई का सूत्र। अब आता है अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों को अपन क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। आगे बताता हूं मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए किससे बनाएंगे, शंकु के सूत्र से, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपना पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चिन्ह का अपन क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डालेंगे। तो किसके आधार पे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधार। ये दोनों इसीलिए डाल रखे ताकि इस तरीके से आपको क्या हो जाए, इसके आधार पे इसको अपन याद कर सके चिन्ह के सूत्र को। तो शंकु का तो अपना क्या हो जाता है, सीधा सा होता है इसमें, तो पाई आर, इधर एल होता है, नीचे बीच में क्या होता है आर प्लस एल होता है, आर प्लस एल, इस तरीके से पाई आर, आर प्लस एल। ये तो क्या हो जाता है अपना शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब आता है अपना चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चिन्ह के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए क्या आता है, देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर 2 वृत्त है, एक वृत्त तो ऊपर है, एक वृत्त क्या है नीचे, और ये क्या है इसका वक्र पृष्ठ जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा गोलाकार इधर वाला, और जो राउंड पूरा, जैसे मान लो कोई कपड़े से बनी हो तो पूरा कितना कपड़ा इसके अंदर लगा हुआ था, वो क्या हो जाता है इसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो वक्र पृष्ठ आएगा इसके अंदर, एक तो इसके अंदर क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चिन्ह के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो ये वक्र पृष्ठ आ गया, एक इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्लस में क्या करेंगे 2, क्योंकि इसके 2 वृत्त हो जाएंगे, एक वृत्त ऊपर आएगा, एक वृत्त क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो दोनों वृत्तों को भी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एक तो क्या हो जाएगा अपना पाई आर 1 स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर, यानी कि पहली त्रिज्या छोटी त्रिज्या के साथ का वृत्त का क्षेत्रफल और बड़ी वाली त्रिज्या के साथ का वृत्त का क्षेत्रफल। इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएंगे, इसके वृत्त के क्षेत्रफल भी इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर जुड़ जाएंगे। और वक्र पृष्ठ इसका सूत्र होता है कितना हो जाता है, पाई R1 प्लस R2 और गुणा L, पाई R1 प्लस R2 गुणा L प्लस ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, कैसे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपना चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों क्या जुड़ जाएंगे, इसमें वृत्तों के क्षेत्रफल हो जाएंगे। ये हो गए अपने इसके चिन्ह के संपूर्ण सूत्र हो गए, जो जो इसके अंदर काम आता है वो सारे सूत्र इसके अंदर क्या हो गए, सूत्र हो गए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने का एक गिलास क्या, गिलास किस तरीके से क्या होता है, इसका ऊपर वाला सिरा वृत्ताकार होता है, नीचे वाला सिरा भी क्या होता है वृत्ताकार होता है, लेकिन जो छोटा वाला नीचे वाला हिस्सा होता है ये मैंने ऊपर डाल दिया, एक सिरा क्या होता है इसके अंदर छोटा होता है, और नीचे वाला जो वृत्ताकार वाला जो खुला वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा क्या होता है यहाँ पर बड़ा वृत्ताकार भाग होता है। इस तरीके से क्या होता है एक गिलास होता है। इसी को यदि अपन उल्टा करके लिख देंगे,
उल्टा करके डाल देंगे तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इस तरीके से गिलास हो गया। अब देखिए इस गिलास के अंदर एक हिस्सा तो क्या होता है, छोटा होता है, एक हिस्सा क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरीके का क्या हो जाता है, ये एक छिन्नक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये छिन्नक हो जाता है। तो गिलास की ऊंचाई दे रखी कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब ये जो ऊंचाई दे रखी, यहाँ पर तिरछी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई, ऐसा कुछ नहीं लिख रखा। ऐसा नहीं लिख रखा तो समझ लेना कि ये ऊंचाई कौन सी रहेगी, अपनी सीधी वाली ऊंचाई रहेगी। और सीधी वाली ऊंचाई को अपन क्या डालते हैं, h डालते हैं। जो तिरछी ऊंचाई होती है ये वाली, तिरछी ऊंचाई को क्या डालते हैं अपन, l से डालते हैं। लेकिन यहाँ सीधी ऊंचाई तो इसको कैसे डालेंगे, h से डालेंगे। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छिन्न के आकार का है, जो गिलास है छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, जिसकी दोनों सिरों के व्यास, अभी ध्यान देखिए व्यास दे रखे, त्रिज्या नहीं दे रखी, दोनों सिरों के व्यास पहले कौन सा दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर व्यास इसके अंदर क्या है, बड़ा है, तो मतलब कौन सा हिस्सा है ये वाला, नीचे वाला व्यास से। ये वाला व्यास कितना है, इसका व्यास कितना दे रखा है इसमें, 4 सेंटीमीटर। और छोटा वाला व्यास, ये वाला व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। बड़ा व्यास तो यहां पर आ जाएगा, गिलास की ऊंचाई h बराबर कितनी लिख देंगे अपन, 14 सेंटीमीटर। फिर छोटी त्रिज्या, त्रिज्या भी इसके अंदर काम आएगी, तो छोटी त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। व्यास दे रखा है इसका 2, तो इसकी 2 में किसका भाग देंगे पर 2 का, कितना आ गया 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या आएगी इसकी छोटी त्रिज्या आएगी। फिर इसके बाद बड़ी त्रिज्या यानी कि R2 वाली, बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास कितना दे रखा है 4 में अपन आधा कर देंगे, 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर। बड़ी त्रिज्या क्या होगी इसकी, 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। गिलास की क्या करनी है अपन को, धारिता ज्ञात करनी। अब देखिए धारिता क्या होता है, धारिता का अर्थ क्या होता है, धारिता का अर्थ होता है कि वो अपने अंदर कितनी चीजें धर सकता है, कितने अपने अंदर चीजें धर सकता है, कितनी चीजें अपने अंदर समा सकता है, यानी कि कितनी चीजें इसके अंदर अपन डाल सकते हैं। तो वो उस तरीके से कोई भी चीज किसी भी पात्र के अंदर, धातु के अंदर आती है तो वो क्या होता है, उसका आयतन होता है। यानी कि धारिता क्या हो गया, एक तरीके से इसका आयतन हो गया, यानी कि इसका कितना आयतन है, कितना मात्रा में इसके अंदर कोई भी पदार्थ आ सकता है। तो धारिता बराबर क्या हो जाता है, इसका आयतन होता है। यानी कि अपन को क्या करना है, छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को, छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। अब अपन क्या डाल देंगे, छिन्नक के आयतन का सूत्र डाल देंगे। आयतन का सूत्र क्या हो जाता है, शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, वही यहाँ पर डाल दो, 1/3 पाई गुणा h। लेकिन त्रिज्याएं उसमें 1 होती है शंकु में, इसमें त्रिज्याएं क्या होती है, 2 होती है, तो दोनों को क्या कर देंगे अपन, अलग अलग दें। 1/3 पाई h, पहले तो क्या लिख देंगे, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, फिर प्लस और r1 और r2 दोनों को क्या कर देंगे, मिला के लिख देंगे। 1/3 पाई h, फिर r को क्या कर देगा अपन ने, इस तरीके से। r कितनी बार आएगी इसमें, 4 बार आएगी, क्योंकि 2 तो इधर वाली ऊपर वाली, 2 ऊपर नीचे छोटी बड़ी, और फिर दोनों को क्या लिख देंगे इधर पास में कर। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, 4 बार त्रिज्या हो जाएगी। तो पहली बार लिखेंगे अपन, दोनों को स्क्वायर लगेगा और दोनों को बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर जो लिखेंगे दोनों को स्क्वायर नहीं लगाना है और दोनों के बीच में क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, मतलब दोनों को मिला के लिखना है। फिर दोनों जो इस प्रकार से दो हिस्से हुए, उन दोनों के बीच में क्या लगा देना अपन को, प्लस का चिन्ह। ये हो गया अपना सूत्र, कितना हो गया, 1/3 पाई h, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 और r2। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अपने इनके मान डाल देंगे। अब देखिए 1/3 तो अपन ने डाल दिया, ये यहाँ पर ऐसा कैसा ही, पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7। h बराबर ऊंचाई कितनी दे रखी इसकी, 14 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर। r1 r2, r1 का स्क्वायर, r1 कौन सी है, छोटी वाली मान लो, r1 कितनी है, 1 सेंटीमीटर। r1 का स्क्वायर यानी कि 1 का अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r2 कितनी होगी यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर। ये जो 4 सेंटीमीटर दे रखा था ये व्यास था, व्यास का जैसे अपन आधा करेंगे तो कितना हो गया अपना, 2 सेंटीमीटर। इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। फिर दोनों के बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। फिर दोनों को क्या कर देना है, मिला के लिख देना, r1 और r2, यानी कि 1 गुणा का चिन्ह लगेगा और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर अपन कोष्टक के अंदर बंद कर दिया। आगे पाई और h दोनों अपन ने इधर क्या कर देंगे, अब इनको क्या कर देंगे अपन, खोल देंगे। देखिए
1/3 ऐसा कैसे डाल दिया, 22/7 है, 22/7 ऐसा कैसे डाल दिया। चाहो तो इस 14 में अपन 7 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इस 14 को यहीं काट दो। 14 में 7 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। 14 7 से कटे कितनी बार, 2 बार। 22 को 2 से गुणा कर कितना हो गया अपना यहाँ पर 44 हो गया। ये तो क्या हो गया अपना 44। इन संख्याओं को अपन क्या कर देंगे, अपन खोलेंगे। जैसे कोष्टक को अपन खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा का निशान हो जाएगा। देखिए 1 को 1 से गुणा कर देंगे अपना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया 1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है। 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया अपना 4 हो गया। यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान। फिर 2 को 1 से गुणा कर देंगे अपना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी एक कोष्टक के अंदर क्या है, प्लस का निशान है, तो अभी इस कोष्टक को अपन क्या कर देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। अब देखिए जब तक कोष्टक के अंदर की संख्या सरल नहीं हो जाए तब तक अपन कोष्टक क्या करते हैं, नहीं खोलते हैं। यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 है कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो जाता है 7। ये अपना कोष्टक खुल गया। इन दोनों की संख्या, तीनों संख्याओं को मिला क्या हो गया, 7 हो गया। आगे संख्या क्या बच रही है, 44 को 1 से गुणा कर दें कितना हो गया 44। नीचे कितना है 3, 44/3 गुणे 7। ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या को नीचे गुणा कर। यदि 7 के नीचे कुछ भी संख्या नहीं है तो समझो कि वहां पर क्या है, बटा में 1 है। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, बटा की संख्याओं के बीच में क्या हो जाता है, गुणा का निशान हो जाता है। जब दो बटा की संख्याओं के बीच में गुणा का निशान हो जाता है तो वहां पर कैसे सरल करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को अलग गुणा, नीचे वाली संख्याओं को अलग गुणा। यानी कि 44 को ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 7 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 7 को 4 से गुणा कर दें कितना हो गया 28। हासिल का कितना हो गया 2। फिर 7 को 4 से गुणा कर दें कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो जाता अपना 30। नीचे कितना है, 3 को 1 से गुणा कर दें कितना हो गया 3। अब 308 में अपन क्या कर देंगे, 3 का भाग देंगे। यहां पर देखिए 308 में 3 का भाग क्या जाएगा, पूरी बार नहीं जाएगा। तो फिर इसमें क्या कर देंगे, देखिए 308 में ये अपन ने भाग दिया किसका, 3 का। पहले 3 में देंगे कितनी बार, एक बार, कितना हो गया 3। 3 में से 3 गया कितना बच गया, 0 बच गया। फिर उतारेंगे अपन 0, 0 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं, भाग टूट गई 0, 0 ऊपर आ गया। फिर अपन क्या उतारेंगे, 8 उतारे। 8 में अपन किसका भाग देंगे, अब 6 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितना हो गया 6, 8 में से 6 जाएगा कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखिए यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आंसर है अपना दशमलव में नहीं दे रखा, किस में दे रखा है। देखिए ये जो ऊपर जो भागफल बचता है, ऊपर इसको क्या बोलते हैं अपन, भागफल। भागफल को तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख दे 102। नीचे वाला जो शेषफल बचता है इसको कहाँ रख देते हैं, ऊपर, ऊपर रख दिया। और जो इधर जिसका अपन भाग देते हैं उसको कहाँ रख देते हैं अपन, नीचे। कितना हो गया, 1/2/3। कितना हो गया, 1/2/3 घन सेंटीमीटर। ये अपना क्या आ गया, आयतन आ गया। ये जो सेंटीमीटर लगेगा इसके लिए क्या लगेगा, घात 3 लगेगा। यानी कि आंसर क्या हो गया अपना 102/2/3 घन सेंटीमीटर। ये हो गया अपना इसका आयतन, किसका, गिलास का आयतन। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, छिन्नक के आकार के। जो गिलास दे रखा है वो किसके आकार के, छिन्नक के आकार, यानी कि ऊपर से छिला हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा इसका कटा हुआ है। जैसे ऊपर वाला हिस्सा इसका अपन काट दे तो इसमें क्या होता है, शंकु 2 वृत्तों में बढ़ जाता है। जिसके व्यास दे रखे हैं इसमें, एक तो दे रखा है नीचे वाला 4 सेंटीमीटर, ऊपर वाला दे रखा है इसका कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की अपन क्या करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। यानी कि ये जो गिलास है किसके आकार का है, छिन्न के आकार का। और छिन्न के आकार का है तो इसका आयतन कैसा निकलेगा, छिन्न का आयतन। छिन्न का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 और r2। इनके अपन ने क्या कर दिया, मान डाल दिया। 1/3 यहाँ डाल दिया, पाई का मान 22/7 यहाँ डाल दिया, h का मान कहाँ डाल दिया, 14 डाल दिया। r1 का स्क्वायर, r1 कितनी थी इसमें, छोटी वाली त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। r1 का स्क्वायर यानी कि 1 का अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस r2 का स्क्वायर, r2 कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस r1 r2 दोनों को अब क्या करना है, गुणा करना है। 2 और 1 को ही यहाँ पर क्या कर देना है, गुणा कर देना। इधर 14 में 7 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। इस 2 को 22 से गुणा कर दिया अपन ने, कितना आ गया 44 आ गया। 1/3 ऐसा कैसा डाल दिया, फिर गुणा। फिर ये कोष्टक की संख्याओं को अपन ने क्या कर दिया, खोल दिया। कैसे, 1 को 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 1 आ गया। 2 के क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ, यानी कि 2 को 2 बार लिखना है इस तरीके से। और दोनों को गुणा कर दिया, कितना आ गया 2 2 4 आ गया। प्लस दोनों को अब क्या कर देना है, गुणा कर दिया। 2 और 1 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। इस कोष्टक के अंदर तीनों संख्याएं क्या है, प्लस में, पहले इनको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो 4 और 1 तो कितना हो गया अपना 5, 5 से 2 कितना हो गया अपना 7 हो गया। इधर कितना बच गया, 44 1 से गुणा कर दिया, 44 आ गया। नीचे 3 का 3 है, कितना आ गया 44/3 इंटू 7। 7 के नीचे भी कुछ नहीं है तो इसको भी बटा में बढ़ा दिया, नीचे क्या कर दिया 1 लिया।
44 को 7 से गुणा कर दे, कितना हो गया 308, नीचे क्या है 3, 308 में 3 का भाग दिया आपने, कितना गया 102 से 2/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे फाइंड आउट करते हैं अपन, एल से, किससे, लंबाई एल से। शंकु के छिन्न की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है वृत्तीय सिरों के परिमाप। अब देखिए जो छिन्नक होता है इस तरीके से होगा, छिन्नक क्या होगा, इस तरीके से होगा, ये ऊपर वाला छोटा वृत्ताकार, नीचे छोटा बड़ा वाला वृत्ताकार भाग। वृत्तीय सिरों के परिमाप, अब इसमें जो दो वृत्त दे रखे हैं, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, इस वृत्तीय सिरों के क्या दे रखे हैं, इसमें परिमाप दे रखे हैं। परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का हिस्सा, राउंड वाला हिस्सा क्या होता है, परिमाप होता है। वर्ग है तो वर्ग में चारों ओर का हिस्सा, यदि आयत है, आयत में चारों तरफ का हिस्सा, वो हिस्सा क्या होता है, परिमाप। परिमाप प से क्या होता है, परिधि, यानी कि इसी प्रकार से परिधि परिमाप क्या होता है, एक ही होता है। परिधि बराबर क्या होता है, ये परिमाप होता है। जो परिधि दे रखी है इसमें कितनी दे रखी है, एक तो 18 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, यानी कि 18 है तो बड़ी वाली, नीचे वाली तो क्या हो जाएगी इसकी 18 सेंटीमीटर, और छोटी वाली क्या दे रखी है, ऊपर वाली कितनी 6 सेंटीमीटर। बड़ा परिधि कितनी है 18 सेंटीमीटर, और दूसरी क्या है अपनी छोटी परिधि, यानी कि R1 R2 इस तरीके से अपन क्या करते हैं इसको मान सकते हैं। तो छोटे वाली परिधि कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए इस छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का अपन क्या कर देंगे, सूत्र डालेंगे। देखिए वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 और L, इस तरीके से क्या होता है। यानी कि जो शंकु का तो क्या होता है पाई RL, शंकु का तो सीधा सा अर्थ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई RL, पाई R और L। यहाँ पर क्या है, त्रिज्या 2 है, इसीलिए अपन 2 को, त्रिज्या में क्या होता है डिफरेंट है इसकी में, इसीलिए डिफरेंट है इसकी को अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंट तरीके से लिख दिया। पाई इधर लिख दिया, L इधर लिया, बीच में क्या है R दोनों को क्या कर दिया अपन ने जोड़ दिया, कितना R1 और R2। तो ये हो गया अपना छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, ये चीजें अपन क्या कर दी देखनी। एक तो इसमें क्या है पाई का मान अपन डाल ही देंगे। एल क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, और तिरछी ऊंचाई इसके अंदर क्या कर रखी है, दे रखी है। अपन को चाहिए केवल त्रिज्या, ये क्या है यहाँ पर R1 है। अपन को इसमें क्या चाहिए, त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसमें कहीं पर भी क्या है त्रिज्या नहीं दे रखी है। ये जो क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन में इस छिन्नक के अंदर कहीं भी त्रिज्या का मान नहीं दे रखा है, तो अपन को पहले क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अब देखिए त्रिज्या कहाँ से निकली की, कौन कौन सी त्रिज्या, देखिए एक तो ऊपर वाले हिस्से की त्रिज्या, एक नीचे वाले हिस्से की त्रिज्या, एक तो R1 चाहिए और एक R2 चाहिए। क्या क्या निकालना है अपन को, एक तो R1 और R2 दोनों अपन को क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अब देखिए कहाँ से निकालेंगे, त्रिज्या की जगह इसमें क्या दे रखे हैं, परिमाप दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, परिमाप। क्या, किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्या दे रखा है, परिमाप दिखा। अब देखिए जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि को ही परिमाप बोले। जो परिधि थी उस परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब यहाँ पर देखिए जो परिधि का सूत्र जो 2πr था, जब इसका परिमाप निकाला गया, जब वृत्त का परिधि निकाला गया, उसमें किसकी जरूरत पड़ी थी अपन को, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो परिमाप है जो 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दे रहे, इन दोनों के अंदर क्या है, त्रिज्या छुपी हुई है। इन दोनों के अंदर क्या छुपी हुई है, त्रिज्याएं छुपी हुई। जो त्रिज्या को मिला के परिमाप बनाया गया था, त्रिज्या को मिला के परिधि बनाई गई थी, तो इसी में से अपन क्या कर देंगे, त्रिज्या निकालेंगे। इस परिधि में से, परिमाप में से अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। उन त्रिज्याओं को अपन कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले अपन कौन सी निकालेंगे, R1 निकालेंगे। R1 निकालेंगे यानी कि छोटी त्रिज्या निकालेंगे। अब देखिए पहला वाला परिमाप क्या दे रखा है, इसमें छोटा वाला क्या दे रखा है अपना 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर।
2 पाई आर यानी कि पहली परिधि बराबर कितनी देर की, 6 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर कितना डाल दिया, 6 सेंटीमीटर। 2 पाई आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इस त्रिज्या को बाहर निकालेंगे। क्या कर दिए, त्रिज्या अपन ने बाहर निकाल। अब देखिए ये त्रिज्या अपन ने बाहर निकाली, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बराबर का निशान लगा। जैसे ही अपन इस त्रिज्या को यहाँ से हटाए तो क्या बचेगा, 2 पाई। क्या बचेगा, 2 पाई, 2 गुणा पाई। ये त्रिज्या के साथ दोनों 2 पाई क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। तो त्रिज्या को, गुणा वाली संख्या को जब यहाँ से हटा देंगे तो गुणा वाली संख्या को कहाँ भेजेंगे, उधर भेजेंगे, बराबर के इस साइड में। जैसे ही गुणा वाली संख्या बराबर के इधर आती है तो वो किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है। गुणा वाली संख्या बराबर के उधर जाती है, किस में हो जाती है, भाग में जाती है। भाग वाली संख्या बराबर के उधर जाती है, किस में हो जाती है, गुणा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पहले से क्या है, 6, पहले से क्या चीज है, 6 है। 6 के नीचे दोनों क्या आ जाएगा, 2 पाई। कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे 2 यहाँ आ जाएगा। पाई का मान 22/7 ना भी डालें तो नीचे कितना हो जाता है अपना, पाई हो गया। कितना हो गया, पाई हो गया। ताकि अपन पाई का मान नहीं डालेंगे तो आगे अपन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ने में सरल रहेगा। तो देखिए नीचे ऊपर तो क्या बच गया, 6, नीचे कितना बच गया अपन, 2 पाई। अब देखिए 6 में अपन 2 का भाग दे दें कितनी बार, 3 बार। कितना बच गया, केवल सीधा साथ बच गया अपना कितना, 3/पाई, 3/पाई। पहली त्रिज्या r1 तो कितनी आएगी अपने पास, r1 बराबर कितनी आएगी, 3/पाई। उसी प्रकार से अपन दूसरी त्रिज्या निकालेंगे, कौन सी, r2। r2 यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या। वही वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, परिमाप। ये बड़ी वाली कितनी है यहाँ पर, r1 यानी कि 2 पाई आर बड़ी, 2 पाई आर 2। बड़ी वाली कितनी है, 18 सेंटीमीटर। बड़े वाला परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर। बड़ी वाली परिधि कितनी है, 18 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, R2 निकालेंगे। R2 जैसे अपन ने बाहर निकाली, यहाँ क्या बचा, 2 पाई। 2 पाई किसके नीचे चला जाएगा, जैसे वहाँ 6 के नीचे गया था उसी प्रकार से यहाँ किसके नीचे चला जाएगा, 18 के नीचे चला जाएगा। 18 बटा कितना हो गया, 2 पाई हो गया। यहाँ भी अपन ने क्या कर देंगे, 18 में 2 का भाग देंगे कितनी बार, 9 बार। यहाँ 6 में 2 का भाग दिया था, कितनी बार आया था, 3 बार आया था। कितना बच गया, 3/पाई। उसी प्रकार से यहाँ बच गया कितना, 9/पाई। ये होगी अपनी R2। R2 कितनी होगी अपनी, 9/पाई। चाहे तो अपन पाई का मान 22/7 डाल के इसको भी और सरल कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सवाल क्या हो जाएगा, आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी। संख्या बड़ी हो जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जोड़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको सरल कर दिया। अब देखिए अपने पास R1 आ गई और R2 आ गई। इस R1 R2 को अपन यहाँ डाल देंगे और सवाल को क्या कर देंगे, सरल कर लेंगे। देखिए ये पाई अपन ने क्या डाल दिया, यहाँ डाल दिया। R1 डाल देंगे पहले। R1 कितनी है, 3/पाई प्लस R2 डाल देंगे। R2 कितनी है अपने पास, 9/पाई। ये हो गया अपना क्वेश्चन सरल। L डाल देंगे यानी कि तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। ये हो गई अपनी कितनी, तिरछी ऊंचाई। अब देखिए आगे, ये पाई का मान ऐसा कैसे डाल दिया आपने, पाई का मान डाल दिया, फिर कोष्टक के अंदर अब इन 3/पाई प्लस 9/पाई को क्या कर देना है, जोड़ना है। दोनों संख्याएं बटा में है, बटा की संख्याओं के बीच में क्या है, प्लस का निशान है। जब बटाव की संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है तो उनको कैसे किया जाता है, एलसीएम लेके। कैसे, लसापन लिया जाता है उनका। नीचे क्या लिया जाएगा, इनका एलसीएम। नीचे कौन सी संख्या है, पाई। यानी कि यहाँ पर ऐसी संख्या डालनी है जिसमें नीचे वाली दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। यहाँ पर क्या है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई का मान, तो नीचे अपन क्या डालें, पाई ही डाल देंगे, क्योंकि इस पाई में इसका भाग चला जाएगा, इस पाई में इसका भी भाग चला जाएगा। नीचे क्या डाल दिया अपन ने, पाई का मान डाल दिया, पाई डाल दिया। फिर क्या कर देंगे, नीचे वाली संख्या का भाग इसमें देंगे। पाई का पाई में भाग कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। कैसे, देखिए जैसे मान ला यहाँ का होता है 1/2, यहाँ भी क्या होता है 1/2, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता, छोटी से छोटी संख्या। चाहो तो 4 भी डाल सकते हैं, 4 में 2 का भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। लेकिन उससे भी छोटी संख्या अपन को डालनी है तो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। 2 में 2 का भाग चला जाएगा, इस 2 का भाग चला जाएगा। अब देखिए इस 2 में अपन किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। कितनी बार, 1 2 2, कितना बार चला गया, 1 बार। कितनी बार गया, 1 बार। उसी प्रकार से इस पाई में अपन क्या कर देंगे, पाई का भाग देंगे। ये पाई में किसका भाग देंगे, पाई का। तो यहाँ पर क्या 0 नहीं होता, यहाँ पर क्या हुआ था, 1 हुआ था, क्योंकि 1 बार अपन ने पहाड़ा बोला था, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला था, 1 बार। उसी प्रकार अपन पाई का पहाड़ा कितनी बार बोल रहे हैं, 1 बार। 1 बार बोलने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर पाई आ जाएगा। तो कितना आया अपने पास, 1 आया। अब इस 1 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या से। ऊपर कितना है, 3। 3 को 1 से गुणा करते कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। आगे देखिए प्लस लगा दिया। अब जैसे यहाँ पर पाई का भाग दिया, इसी प्रकार यहाँ पर देंगे। पाई का भाग पाई में कितनी बार गया, 1 बार। 1 को 9 से गुणा कर देंगे, कितना गया, 9 हो गया। ये हो गया अपना दोनों का जोड़ हो गया। आगे 4 ऐसा कैसे डाल दिया, देखिए ये पाई ऐसे डाल दिया अपन ने। अब इन कोष्टक अपन क्या कर देंगे, खोल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 बटे कितना है, पाई। जब जैसे अपन कोष्टक हटाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है,
गुणा का निशान होता है। यदि कोई भी निशान नहीं दे रखा तो फिर वहां पे क्या आएगा, कोष्टक के बाद में गुणा का निशान आएगा। उसी प्रकार से इधर भी क्या आएगा, गुणा का निशान आएगा। ये क्या है यहाँ पर 4। अब देखिए इस पाई में अपन पाई का भाग दे देंगे। देखिए यहाँ जो अपन ने पाई का मान डाला वो पाई अपने कहाँ काम आ रहा है, यहाँ पर, क्योंकि आसानी से अपन इसको क्या काट देंगे, इस पाई को आराम से क्या कर देंगे, पाई से काट देंगे। दोनों को काट दिया, कितना, पाई से पाई काट दिया, कितना बच गया 12 गुणे 4। कितना बच गया 12 गुणे 4। 12 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। कितना हो गया, 1 बार 12, 2 बार 24, 3 बार 36, 4 बार और 48। क्या था, क्षेत्रफल था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाए। ये हो गया अपना 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो गया, ये चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। देखिए यहाँ दे रखा कि एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, वृत्तीय सिरों के परिमाप दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो वृत्तीय वाले सिरे हैं उनकी परिधि दे रखी है, एक की परिधि दे रखी है 18 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसमें अपन को क्या करना है, चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र डाल दो, कितना, पाई r1 प्लस r2 और गुणा l। यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी थी, त्रिज्या की जरूरत पड़ी है। वो त्रिज्या इसमें नहीं दे रही, त्रिज्या कहाँ से निकालने का, अपन परिधि के अंदर, क्योंकि परिधि के अंदर क्या है, त्रिज्या छुपी हुई है। जब परिधि को बनाया गया था त्रिज्या काम में ली गई थी, वहां से अपन वापस क्या कर देंगे, त्रिज्या निकालने। कैसे, वृत्त की परिधि डाल दी, कितनी, 2 पाई r। पहली परिधि क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। 2 पाई r बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। पहली परिधि बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसमें से अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकालें। कैसे, 2 पाई r सूत्र डाल दिया, r बार निकाल लिया, 2 पाई क्या आ जाएगा, इधर गुणा वाला इधर किस में चला है, भाग में चला है, 6 के नीचे चला जाए, 6 के बटा में क्या हो जाएगा, 2 पाई। 6 में 2 का बाद ये कितनी बार, 3 बार, 3 बटे कितना हो गया, पाई, 3 बटे पाई। उसी प्रकार से ये वाला हो गया 9 बटे पाई। दोनों की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। दोनों त्रिज्याओं कहाँ डाल दिया अपन ने, यहाँ पाई का मान यहाँ डाल दिया, r1 r2 यहाँ डाल दिया, 3 बटे पाई प्लस 9 बटे पाई, गुणा कितना हो गया 4। इधर क्या हो गया, पाई का मान यहाँ डाल दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, पाई। पाई में पाई का भाग कितनी बार, एक बार, एक को 3 से गुणा किया, कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार से पाई का पाई में भाग कितनी बार गया, एक बार, एक को 9 से गुणा किया, कितना हो गया 9। 9 और 3 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 12। 12 बटे कितना हो गया, पाई। पाई को पाई से काट दिया, इधर कितना बच गया 4। 12 को 4 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक तुर्की टोपी चिन्ह के आकार की है। यानी कि चिन्ह के आकार के मतलब वही चिन्ह बनाना है अपन को, इस तरीके से, इस तरीके से चिन्ह बना दिया। इस प्रकार से टोपी होती है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, वृत्ताकार, ऊपर वाला हिस्सा भी क्या होता है, इसमें वृत्ताकार होता है। ऊपर वाला वृत्ताकार हिस्सा छोटा होता है, नीचे वाला वृत्ताकार हिस्सा बड़ा होता है। तो एक तुर्की टोपी चिन्ह के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, साफ साफ अपने को क्या दे रखी, यहाँ पर त्रिज्या दे रखी, जो बड़ा वाला हिस्सा है उसकी त्रिज्या कितनी दे दी अपन ने, 10 सेंटीमीटर। और जो ऊपर वाला सिरा, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे दी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। नीचे वाली बड़ी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ऊपर वाली कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से तिर्यक ऊंचाई दे रखी, इसमें तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी, यानी कि एल बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो इस प्रकार से ये चिन्हक वाला हिस्सा था, जो टोपी बनी हुई थी चिन्हक के आकार की, उसमें कितना पदार्थ यानी कि कितना कपड़ा काम में आ रहा है। अब देखिए इसका कपड़ा अपन कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया एक तरीके से। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, इसमें यहाँ पर ऊपर वाला सिरा बंद है, नीचे वाला सिरा क्या है, खुला हुआ है। तो देखिए एक तो कपड़ा यहाँ बीच में लगा हुआ है, राउंड वाला हिस्सा, जो राउंड वाला हिस्सा है वो तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्हक का वक्र पृष्ठ। एक तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, चिन्ह का वक्र पृष्ठ। एक तो वक्र पृष्ठ के अंदर जो काम आ रहा है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वहां पर क्या आ रहा है, इसमें कपड़ा काम में आ रहा है। तो वक्र पृष्ठ तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पाई r1 प्लस r2 और l, कितना हो गया, पाई r1 r2 और l। फिर इसके अंदर प्लस। अब देखिए नीचे वाला भी इसमें वृत्ताकार हिस्सा है, ऊपर वाला भी वृत्ताकार हिस्सा, लेकिन वृत्ताकार वाला हिस्सा जो नीचे वाला है वो तो खुला हुआ है, वहां पर भी कुछ नहीं लगा हुआ। लेकिन जो ऊपर वाला जो वृत्ताकार हिस्सा है वो बंद रहता है। टोपी के अंदर ऊपर वाला वृत्ताकार हिस्सा क्या होता है, बंद होता है। तो वहां पर भी इसमें क्या है, कपड़े की जरूरत पड़ी थी। ऊपर वाला जो वृत्ताकार हिस्सा था उसमें क्या है, कपड़े की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर जो वृत्ताकार वाला भाग लगा हुआ है उसका भी अपन को क्या करना पड़ेगा,
क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरा कपड़ा इसमें क्या हो जाएगा, एक तो कपड़ा कहाँ पर है, इसमें वक्र पृष्ठ में है, एक ऊपर वाला कहाँ है, वृत्ताकार वाला जो हिस्सा बंद है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण चिन्ह का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा पूरा पदार्थ आ जाएगा इसके अंदर। कितना, चिन्ह के अंदर जो टोपी है चिन्ह के आकार, उसमें कितने कपड़े की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इनके मान डाल देंगे। जैसे देखिए पहले तो क्या डाल देंगे अपन, पाई का मान कितना डालना है इसमें, पाई का मान नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा, तो पाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 22/7 ही आ जाएगा। पाई का मान कितना डाल दिया, 22/7। फिर आती है अपनी R1 R2। अब R1 R2 छोटी वाली त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर, प्लस कितनी R2 बड़ी त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। R1 R2 आगे, उसके बाद आती है इसकी तिरछी लंबाई कितनी दे रखी है, वही 15 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी अपने पास 15। फिर उसके बाद इसके अंदर ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, उसके अंदर अपन क्या जोड़ेंगे, वृत्ताकार भाग जोड़ेंगे। और वृत्ताकार भाग क्या है, पाई R²। पाई का मान 22/7, R² कितना है। अब इसके देखिए R², इसमें कौन सी आएगी, ये अपन बंद वाला हिस्सा निकाल लेंगे। जो वृत्ताकार वाला हिस्सा निकाल रहे हैं वो कौन सा निकाल लें, ऊपर वाला हिस्सा। और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, छोटा होता है। जबकि इसमें अब इसमें क्या आएगी, छोटी वाली त्रिज्या की, ना कि बड़ी वाली त्रिज्या। ये जो वृत्ताकार वाला हिस्सा है, इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि इसमें वृत्त की जो त्रिज्या है वो कौन सी आएगी। तो अपन निकाल कौन सा रहे हैं, छोटा वाला हिस्सा। तो छोटी वाली त्रिज्या इसके अंदर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी। तो छोटी वाली त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 के क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 4 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, इस तरीके से। अब इनको क्या कर लेंगे, अपन सरल कर लेंगे। इस 22/7 को ऐसे डाल दिया अपन ने, यहाँ पर क्या आ गया 22/7, गुणा कोष्ठक में सटा देते हैं, 10 प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस कोष्ठक के अंदर क्या कर दिया अपन ने, बाहर निकाल दिया। यहाँ पर ही गुणा का चिन्ह लगा दिया, 14 के बाद भी गुणा का चिन्ह लगा दिया। इधर क्या संख्या है 15, ये यहाँ पर 15 आ गया। फिर प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 22/7 यहाँ आ गया, 4 को 4 से क्या कर देंगे गुणा कर दे, कितना हो गया 16। अब इनको अपन सरल कर देंगे। 14 में 7 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। ये हो गया अपना कितना 22 × 2, 22 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 44, गुणा कितना हो गया यहाँ पर 15, प्लस इधर 16 को किससे गुणा कर देंगे 22 से गुणा, कितना 16 2 32 हासिल का 3, 16 2 32 से 3 कितना हो जाता है 35, नीचे कितना हो गया 7। यानी कि यहाँ पर तो कितना आ गया अपना 352/7। इधर देखिए 15 को 4 से गुणा कर दें, कितना होगा 4 15 60 हासिल का 6, फिर 4 15 60 और 6 कितना होता है 66, 660 प्लस 352/7। इधर तो कितना आ जाएगा अपना 660, इधर कितना बच गया 352/7। इधर तो 660 है प्लस 352 बटा कितना बच गया 7। अब इन दोनों को क्या कर देंगे अपन सरल कर देंगे। देखिए यहाँ बटा की संख्या है तो इधर वाली को भी क्या कर देंगे बटा में, बड़ा नीचे क्या लगा दिया 1 लगा दिया, दोनों संख्या क्या होगी ये बटा में हो जाएगा। अब जब दो बटाओं की संख्याओं के बीच में प्लस का निशान होता है तो वहां पर क्या किया जाता है, दोनों के एलसीएम लिया जाता है। यदि दो बटाओं की संख्याओं के बीच में बराबर का निशान होता है, दोनों को क्या कर दिया जाता है वज्र गुणा किया जाता है। यदि बटा की संख्याओं के बीच में गुणित का निशान होता है तो वहां पर क्या किया जाता है, ऊपर वाली संख्याओं का अलग गुणा, नीचे वाले संख्याओं को अलग गुणा। अब यहाँ पर क्या है प्लस का निशान है, दोनों को क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे। कैसे देखिए नीचे संख्या कितनी 1 और 7, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 7, यानी कि इस 7 में इस 7 का भाग भी चला जाएगा और 1 का भाग भी चला जाएगा। सबसे पहले 1 का भाग देंगे यहाँ पर कितनी बार 7 बार, 7 में 1 का भाग कितनी बार गया 7 बार। 7 को किससे गुणा करेंगे 660 से, कितना हो जाता है 0 का 0, 7 को 6 से कितना 7 6 के 42 हासिल का 4, फिर 7 को 6 से गुणा करते कितना हो गया 42, 7 6 के 42 और 4 कितना हो जाता अपना 46। ये हो गया कितना 0 का 0, 7 6 के 42, 4 7 6 के 42 4 कितना होगा 46, कितना हो गया 4620। फिर क्या हो जाएगा अपना प्लस का निशान। फिर अपने साथ में किसका भाग देंगे 7 तक कितनी बार गए 1 बार, 1 को किससे गुणा करेंगे 352 से, कितना हो जाता है 352। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा अपना 352 ही हो जाएगा। आगे देखिए अब इन दोनों को क्या करना जोड़ देंगे, 4620 में क्या जोड़ देंगे अपन 352, इनको अपन अलग इधर लिख देंगे। जैसे कितना हो गया 0 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 2 हो गया, फिर 6 में 2 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 7 हो गया, उसी प्रकार 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 9 हो गया। आगे कितना बच रहा है 4, कितना हो गया ये 4972 बटा कितना आ जाएगा
7, यानी कि 4972 में अब किसका भाग देना है, 7 का भाग देंगे। देखिए ये भी पॉइंट में नहीं दे रखा तो इसको भी कैसे लिखेंगे, देखिए 4972 में किसका भाग देना है अपन, 7 का। सबसे पहले 49 में देंगे, कितना गया 49 को 49 से काट दें, उतारा कितना अपन 7, 7 में 7 का भाग कितनी बार गया, एक बार, 7 उतार दिया, 7 में 7 कितना बच गया 0। अब उतारेंगे अपन 2 में भाग नहीं जाता तो कितना गया अपना 0। यहाँ कितना गया, आगे दशमलव नहीं लगना, इस संख्या को अभी बटा के रूप में रख देंगे। इससे कैसे आ जाएगा ये 710 से ऊपर आ जाएगा अपना कितना 710, 2 कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ किसका भाग दिया जाए, 7 का भाग, 7 किधर आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 7 सही 2/7। ये किस प्रकार हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। 710 सही 2/7 क्षेत्रफल स्क्वायर, ये इतना कपड़ा है, इसमें क्या है ये काम में लिया गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एक तुर्की टोपी चिन्ह के आकार की है। चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से जो शंकु होता है, शंकु का ऊपर वाला हिस्सा काट दे, जो शेष भाग बचता है वो क्या हो जाता है, चिन्ह के आकार की। तो एक तुर्की टोपी चिन्ह के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, यानी खुला सिरा क्या होगा इसमें बड़ा होगा, तो बड़े वाली त्रिज्या क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। छोटी त्रिज्या ऊपर वाले हिस्से की त्रिज्या क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तिरक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई दे रखी ये वाली तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए जो प्रयुक्त पदार्थ है यानी कि जो कपड़ा है वो यहाँ पर बीच में भी काम में लिया गया है और ऊपर भी काम में लिया गया। ऊपर वाला जो वृत्ताकार बंद सिरा वहाँ पर भी काम में लिया गया, नीचे वाला हिस्सा काम में नहीं लिखे क्योंकि यहाँ से अपन क्या करते हैं इसको पहनते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो बीच वाला हिस्सा निकलेगा और ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। नीचे वाला जो कपड़ा है बीच का जो वो क्या है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई r1 + r2 और rl, और इधर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ इनके अपन ने क्या कर दिया मान डाल दिए, मान डाल के अपन ने कितना निकाल लिया 710 से 2/7। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3।